नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल मस्ती के पाठशाला विथ मैथ पर आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पीछे वाला वीडियो जो केमिस्ट्री का उसमें पढ़े थे सॉलिड के बारे में। आज सॉलिड के दो पार्ट में बांटते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड इंग्लिश में बोलते हैं, एमोफियस सॉलिड। क्रिस्टलाइन ठोस सॉलिड होता क्या है? क्रिस्टलीय ठोस जिसको बोलते हैं वो ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें नियमित ज्यामितीय आकार होता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे हो गया क्या, नमक की छोटा छोटा पार्ट जो होता है वो, चीनी वो क्या हो, क्रिस्टलीय हो गया। हीरा ये सब क्या है, क्रिस्टलीय छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है। इसका गुण देखते हैं, गुण क्या होता है। गुण इसके अवयव के कणों का जो होगा दीर्घप्रास लॉन्ग रेंज वो व्यवस्थित होता है। एक्चुअली व्यवस्थित करने का मतलब क्या है, यदि ये एक कण है तो ये अपने निश्चित अनुपात कर लें या निश्चित दूरी पर होगा। इसका गलनांक भी क्या होता है, एक निश्चित होता है, फिक्स होता है। गलनांक भी क्या होता है, फिक्स होता है। यदि एक रूम टेम्परेचर पर गलता हो तो रूम टेम्परेचर पर गलता हो, यदि 40 डिग्री सेल्सियस पर गलता हो तो 40 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री पर तो 50 डिग्री। यदि एक्चुअली में ये फिक्स है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये 5 डिग्री हुआ तो भी पिघला, 5 डिग्री ना हुआ तो भी पिघला, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। इसमें एक निश्चित होता है, यदि 50 डिग्री सेल्सियस पर पिघले तो 50 डिग्री पर यह पिघलेगा। गलनांक इसका होता है। यह विषमदैशिक होता है, विषमदैशिक कहने का मतलब है कि चारों दिशाओं में जिधर जाए उधर इसका भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। यह वास्तविक ठोस होता है। वास्तविक ठोस यानी कि देखने में यदि ठोस है, जैसे ये मार्कर क्या है, ठोस है, यदि इसको दाबे तो ये टूटेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, ये दबेगा नहीं तो ये वास्तविक ठोस हो गया। बट इसमें ज़्यादा प्रेशर थे तो ये टूट सकता है, यानी कि ठोस क्रिस्टल ये टूट सकता है बट ये दब नहीं सकता है, प्रेशराइज हो नहीं सकता है, कंप्रेशराइज हो नहीं सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। उसके बाद देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या है, इसमें होता क्या है, इसका जो ज्यामितीय आकार होता है, ज्यामितीय आकार वो निश्चित नहीं होता है, अनियमित होता है। किसी भी आकार का हो सकता है, किधरों लबड़ सकता है, किधरों टूट सकता है, किधरों घूम सकता है। एक्चुअली में इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, ज्यामितीय आकार। इसमें अवयव का लघुप्रास होता है, यानी कि लघुप्रास करने का मतलब ये इसका कण होगा वो किधरों किधरों फेंका जा होगा, कहीं भी फेंका जा सकता है। एक्चुअली ये सुव्यवस्थित ढंग से नहीं होता है, लघुप्रास होता है। अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल, इसमें यह समदैशिक अर्थात विभिन्न जगहों पर यह भौतिक गुण इसका सेम होता है, इसमें भौतिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है, एक समान रहता है इसका भौतिक गुण। यह आभासीय ठोस पदार्थ होता है, आभासीय ठोस पदार्थ होता है, यह कहलाता है वो बात में है। जैसे रबर पर क्या है, यदि इसको खींचा जाए, भारी फोर्स दिया जाए तो ये अपना आकृति बदल लेता है। उसके बाद कांच भी अपना टूट टट के कंप्लीट हो जाता है, ये भी यदि हिट कर दिया जाए तो ये भी लमड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद प्लास्टिक भी क्या होता है, लमड़ता है। प्लास्टिक इसी तरह से हो गया इटीसी। इसका एग्जांपल देखें क्रिस्टलीय के, जैसे हो गया क्या, नमक, चीनी के क्रिस्टल, हीरा, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, और सब पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, बहुत सारा हो सकता है। ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अक्रिस्टलीय में रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, etc। अब आज जो है मेरा ये सॉलिड का यहीं पे समाप्त होता है। अब जो पढ़ेंगे द्रव के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो द्रव के बारे में होगा, लिक्विड के बारे में होगा। इसके बाद जो आएगा वो लिक्विड के बारे में होगा। हम लोग फिर से देखेंगे, हाँ एक ही और ये द्रव, गैस और प्लाज्मा BCE, इसके बारे में हम जो पढ़ लेंगे तो इसके बाद ग्रुप डी का जो स्पेशल क्वेश्चन बनता है वो एग्जाम्पल देखेंगे इसी का, रासायनिक गुण, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन होता है जो पदार्थ में उसको देखेंगे, उसके बाद भौतिक परिवर्तन देखेंगे, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि हाँ एक चीज़ और बताते हैं, यदि आप मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं इस वीडियो पे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और
फॉलो करना ना भूलें वहाँ भी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।